अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ैफ़ अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का ये टॉपिक है, मुझे मेरा अपना जो ग्रुप है, ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप का जो हमारे एक ओल्ड जो आप समझें एक्सपीरियंस ब्रीडर्स जो हमारा हम लोग सब कम्युनिकेटेड एक साथ, ठीक है, उनका जो ग्रुप है उसके अंदर और बहुत सारे फैंसियर्स का न्यू ओल्ड सबका एक ही को मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहा है काफ़ी टाइम से कि यार कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसके हम अंदर इजीली डेटा रिकॉर्ड कर सकें अपने बर्ड का। यार देखें, किसी के पास लिमिटेड पेयर होता है ना, 10 पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर, उसके लिए डेटा रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल नहीं होता। मगर जिसके पास बल्क क्वांटिटी में बर्ड लगा हुआ होता है ना, और वो काम करना चाहता है इमिटेशंस के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, तो उसके लिए बहुत इशू बन सकता है ये। तो अभी बात यह है कि एक और सीन मैं आपको बताता हूँ। मुझे बनानी थी एक एप्लीकेशन, ठीक है ना। मैंने सोचा था मैं वीडियो के अंदर एप्लीकेशन का मैं जिक्र करूँगा कि कोई बंदा है जो एप्लीकेशन बनाता हो, ठीक है, मुनासिब पैसों में बना दे तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। मगर यार एक दो रीज़न आ गए सामने। एक तो पहले मैंने अपने जान पहचान वाले से रेट लिया। मैंने उसको कहा मुझे यार एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि मुझे एंड्रॉयड में भी चाहिए और iOS में भी चाहिए, मतलब आईफोन में भी चाहिए। वो एप्लीकेशन मतलब ऐप जो हम लोग व्हाट्सअप, मैसेंजर वगैरह इस तरह यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो एप्लीकेशन होती है, उस तरह की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने इसको अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी। मैंने इसको कहा ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि वन टाइम में 2 से 3 बंदे उसको यूज़ कर सकें, 2 से 3 बंदे एट अ टाइम उसके अंदर डेटा रिकॉर्ड कर सकें। जैसे मैं, आप और कोई और एक बंदा ले लें, ठीक है ना। अब हम तीनों के पास वो ऐप खुली हुई है, एक ही ऐप 3 अकाउंट पे खुली हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड चल रहा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई 10 नंबर पेयर ने अंडा दे दिया, तो आप दोनों के पास भी पता चल जाना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो मैं इस तरह की ऐप चाह रहा था, तो मैंने सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स उसके सामने रखी। तो उसका मेरे को जवाब आता है कि भाई एप्लीकेशन बन जाएगी, 60 दिन का टाइम लगेगा, 2 महीने का। सबसे पहला रीज़न ये आ गया, 2 महीने। दूसरा रीज़न जो आप सुनेंगे ना, आप हंसेंगे। उसने मुझे कहा कि 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। 4 लाख बहुत होते हैं यार, बहुत। अब आप सोचो, चलो 40,000 भी बोलता है ना तो इंसान सोचता है कि यार चलो कुछ नहीं, कुछ टाइम में बनवा लेंगे या किसी ना किसी तरह बनवा लेंगे, एक बात समझ आती है। मगर 4 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी। अगर कमाने जाओ तो पता चलता है 4 लाख रुपए कैसे अर्न होते हैं। तो मैंने तो वहाँ से खैर बैक मारा, मैंने ना इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि फिर बाद में कोई चौधरी बीच में ना आए ये बोलता हुआ कि यार ये तो मैं पहले आप लोगों से पहले यूज़ करता हुआ आ रहा था, फिर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं एक्जॉटिक फिंचेस का पाकिस्तान के अंदर और इंडिया भी आप कह सकते हैं, इंडिया के अंदर एक्जॉटिक फिंचेस की बात कर रहा हूँ। जो मेन गाइडर जो सबसे पहले आया ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। अल्लाह का करम है। जो प्रॉपर गाइड करने की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा जो अभी आए वो बेकार हैं, बुरे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया था सबसे पहले और मैं प्रॉपर गाइड करने वालों की बात कर रहा हूँ। वो नहीं कि ये वाली दवाई यूज़ कर दो, ह्यूमन वाली दवाई दे दो, पोल्ट्री वाली दे दो, ये कर दो, वो, ये सारी टोटके होते हैं। ये गाइड करना नहीं होता। ये क्या होता है, आपने यहाँ से सुना, आपने भी इस्तेमाल कर दी, खुद दो अपने फैंसियर्स को भी बता दी, उनका भी परिंदा मर गया, आपका भी मर गया। अब मर गया ना, वो शो नहीं करेंगे। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग आ गए जिनको काम किए हुए 2 से 3 महीने हुए हैं, जिनको स्टार्ट किए हुए 2 से 3 महीने हुए हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो भाई खुदा का वास्ता बचो उन लोगों से, ठीक है ना। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे जो पता है मैं तो वैसे चलता रहूँगा। मेरा परिंदा मरेगा भी, जिएगा भी, मगर मैं निकल जाऊँगा आगे। मगर जो न्यू फैंसियर आ रहे हैं ना, वो दब रहे हैं, वो बेचारे बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है कि मत पड़ो इन चक्रों में, ठीक है ना। जिसको आप बेहतर समझते हो मुझे मत, मैं अपनी बात नहीं करता, जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, उनकी बातें सुना करो, उनकी बातें अप्लाई करा करो। सुनने में एतराज़ नहीं, सुनो सबकी, मगर अप्लाई उसी की बात करो जो आप समझते हो, जो एक्सपीरियंस ब्रीडर है, जिसका टाइम गुजरा है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है ना। ये 2-2, 3-3 महीने में लोग आए हैं, बड़े बड़े चैनल भी बन रहे हैं, लोग गाइड कर रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। तो भाई खुदा का वास्ता बचो, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मेरी तो उनसे भी बाउंडिंग है, मेरी तो आपसे भी बाउंडिंग है, मगर जो हकीकत बात होती है मैं उस पर चलता हूँ हमेशा। तो भाई ये है कि एहतियात करो, ठीक है ना, ताकि ऐसा ना हो कल सुबह आपके लिए नुकसान बन जाए। अभी मैं आप लोगों को उस ऐप का इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो ऐप किस तरह यूज़ होती है, क्या नहीं है, बेनिफिट्स वगैरह सारे उसके, और प्रॉपर मैं गाइड करूँगा वो यूज़ कैसे होती है। बहुत क्लास की ऐप है, खुदा की कसम खा रहा हूँ। अगर किसी भी ब्रीडर को पता चल गई ना, और किसी भी ब्रीडर ने ये यूज़ करना, पता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है मेरे जो जिगरी यार है ना, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, मतलब जो इस फील्ड के अंदर जिगरी यार है ना, वो हमेशा मुझे पता है क्या बोलते हैं। वो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि उस्ताद जो होता है ना, वो हमेशा अपने शागिर्द को 2 कदम अपने से पीछे रखता है।
मतलब 2 कदम खुद आगे रहता है, उसको हर चीज़ नहीं बताता। मगर यार मैंने कभी ये चीज़ मतलब कुछ सोची ही नहीं है कि यार इसको नहीं बताना है या किसी को नहीं बताना है, ये खुद करूँगा खाली अकेला मैं। पता नहीं लोग क्यों ऐसी बात करते हैं, मुझे ये हजम नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है मैंने जो सीखा है वो आप लोगों को सिखाया है। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, जो मैं कर सकता हूँ ना मैं कर देता हूँ। मेरे को कोई लेना देने नहीं, अल्लाह देने वाला, अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, वो मुझे भी देगा, आपको भी देगा, सबको देगा। तो भाई अभी इस ऐप को मैं ये कह रहा था कि वो ऐप अगर मैं चाहता तो मैं किसी को नहीं बताता और ख़ुद बनवा के थोड़ा टाइम के 1 साल बाद वो ऐप बनवा के मैं इंट्रोड्यूस करता और मैं अच्छा खासा छाप भी सकता था उस ऐप के ज़रिए। मगर यार मैंने बोला यार मैं यूज़ करूँगा तो सब भाइयों को भी यूज़ कराऊँ। तो खैर बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है, मैंने तो सोचा था 1 मिनट का होगा। फटाफट अभी उस ऐप की तरफ चलते हैं, ठीक है। और वो उस ऐप के अंदर ही मैं सारा आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कैसे यूज़ होती है, क्या बेनिफिट्स हैं और किस किस तरह आपने उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा तो दोस्तों अभी मैं अपने रूम में मौजूद हूँ, ठीक है। रात का टाइम हो रहा है थोड़ा सा, तकरीबन 7-8 बज रहे, मगरिब का टाइम, बाद का टाइम हो रहा है, ईशा का टाइम हो रहा है। आपको टाइम शायद दिख भी रहा हो। तो अभी मैं अपने रूम के अंदर मौजूद है। मैं ये कह रहा था मेरे रूम में विंडो है, तो हो सकता है बाहर की अपना शाउटिंग वगैरह, बाहर की जो शोर शराबा होता है रोड का, वो थोड़ा बहुत सुनाई दे। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अभी हम लोग आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। ये मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर का मोबाइल है, ठीक है। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे पास एक्चुअली है आईफोन, ठीक है ना। अब मसला एक ये है कि ये जो ऐप है ना, ये आईफोन के अंदर नहीं आती। अभी आपको शोर आ रहा होगा ये बाहर का। तो मैं ये कह रहा था, ये जो ऐप एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ना, ये मोबाइल के आईफोन के अंदर नहीं आती, ठीक है। ये खाली एंड्रॉयड के अंदर आती है। मेरा इतने टाइम रुकने का मकसद ही यही था, आप लोगों को दिखाने से पहले मैं चाह रहा था मैं खुद एप्लीकेशन बनवा लूँ जो कि आईफोन पे भी हो, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे यूज़र हैं जो आईफोन पे यूज़ करते हैं। तो ये तो अभी मैं फ्रेश अपना ऐप मैंने अभी इसमें डाउनलोड करी है, ठीक है। मेरा जो पर्सनल डेटा है, जो मेरे दूसरे सेटअप का डेटा है, वो मेरे वालिद साहब के मोबाइल में है, उनके पास एंड्रॉयड है। तो वो जब भी मेरे को काम होता है मैं क्या करता हूँ, रात में वो जल्दी सो जाते हैं, तकरीबन आप समझें 9, 10, 11, 12 बजे तक तकरीबन वो सो जाते हैं। तो मैं उस वक्त फ़ारिग होता हूँ, तो मैं उनका मोबाइल उठा के जो मुझे डेटा वगैरह रिकॉर्ड करना होता है मैं उनके मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। जल्द मेरा इरादा है एक छोटा मैं एंड्रॉयड परचेज़ कर लूँगा, उसके अंदर मैं अपना ऐप डाउनलोड करके सारा डेटा उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो बहरहाल अभी हम लोग ऐप की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी, अगर मैं ये कहने का मकसद ये था, अगर कोई भाई जिसके पास आईफोन नहीं है ना, वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। फिर टाइम टू टाइम जब उसके पास डेटा उसको रिकॉर्ड करना हो, रात में आधा 1 घंटा 15-20 मिनट फ़ारिग होके वो कर सकता है। तो हम लोग पहले चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। ऐप का नाम है माई बर्ड्स, ये आप लोगों को दिख रही होगी। ये आपने ऐप खोलनी है, ये अभी मैंने डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पर जैसे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इधर डाउनलोडेड है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। कुछ ही सेकंड में डाउनलोड होती है, कोई इतनी हैवी फाइल नहीं है, बिल्कुल लाइटली फाइल है, ठीक है ना। इधर तकरीबन लिखा हुआ भी होगा, डाउनलोड से पहले लिखा हुआ होता है शायद। तो बहरहाल इसको हम करते हैं ओपन, ठीक है। अब इधर आ रहा है नो बर्ड फाउंड, ठीक है ना। ज़ाहिर है हमारा कोई यहाँ पर बर्ड अभी डला हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। ये बर्ड्स, अब आप ना इधर अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं, सेटिंग में जाएँ, ठीक है। इधर आपको दिख रहा होगा बैकअप डेटा, तो इधर यू डोंट हैव बर्ड्स इन द ऐप, ठीक है ना। आप पहले आपको है ना बर्ड डालना पड़ेगा ऐप में, ठीक है। मतलब इसके अंदर अपने बर्ड्स के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके ये आपका बैकअप करना शुरू करता रहेगा, ठीक है ना। आपके जो जीमेल का अकाउंट होगा, जो भी आपके इस मोबाइल में खुला होगा, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली बैकअप करता रहेगा कि कल सुबह अगर आपका मोबाइल टूट जाता है, चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो आप उसको किसी और मोबाइल में डाउनलोड करके ऐप को अपना बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर प्लस की तरफ क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें ये बर्ड मांगेगा, सबसे पहले ये पूछ रहा है बर्ड का बैंड नंबर, मतलब रिंग नंबर या फिर आइडेंटिफायर या बैंड नंबर, मतलब वो चीज़ आपने लिखनी है जिससे आप अपने बर्ड को पहचानते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा मिसाल के तौर पे मेरे बर्ड का नंबर है 01015, और इधर ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा AD 2021। ये मेरी मर्ज़ी है, जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ वो आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे पता हो ये मेरे घर का बच्चा है और ये 2021 का है, ठीक है ना। वरना इधर आप डेट जब डाल देंगे ना, इधर ये आपसे पूछता है कि आपने बच्चे को कब बैंड पहनाया था और आपने ये इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कब पैदा हुआ था, तो आपको ये पता है मज़े की बात क्या है, ये फर्स्ट टाइम जब आप इसके अंदर बर्ड अपना रिकॉर्ड करेंगे ना, तब मेहनत है।
उसके बाद मेहनत नहीं है, और उसके अंदर इतने ज़बरदस्त फीचर्स हैं ना, अगर आपने देख लिए ना आप यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है ना। 01015 हमने इधर डाल दिया, इधर हम मेल सेलेक्ट करते हैं, इधर ये बोल रहा है आप पसंद करो कौन सी नस्ल है, इसके अंदर सारे आ रहा है गाला, गोल्ड फिश, गोल्ड, ये रहा गोल्डियन फिंच। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, गोल्डियन फिंच ये वैरायटी कौन सी है, ये वैरायटी है फिंचेस की। ओके, भैया आपसे पूछ रहे हैं डेट, इसकी डेट क्या, आप मिसाल के तौर पे हम लगा देते हैं अगस्त, अगले साल चले आते हैं, अगस्त पहली तारीख को 10वां तारीख को हमने इसको बैंड किया, मतलब इसको रिंग पहनाया था, और इसकी पैदाइश है अगस्त 2020 पहली अगस्त। सही है जी। अब इसकी आ गई डेट, ये पैदा हुआ पहली तारीख को, 10 तारीख को हमने इसको रिंग पहना दी। अब ये पूछ रहा है ये कौन से केज में, हम मिसाल के तौर पे लिखते हैं 01 पहले केज में हमारे। ठीक है, इधर हम जाएंगे आगे। ठीक है ना, ये अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस पेयर का बच्चा है इसका, आप यूँ क्लिक करोगे ना, ये आपसे पूछ रहा है चूज़ बर्ड फादर, चूज़ बर्ड मदर। अब जाहिर है हमारे पास इस ऐप में हमने पहली बार ऐप यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अगली बारी से हमारे पास जो जनरेशन स्टार्ट होना शुरू होगी ना, उसकी इंशाल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड होगा। तो इधर अब हम जेनेटिक में आ जाते हैं। ये आपसे पूछ रहा है जीनोटाइप। जीनोटाइप मुराद ये होता है कि जो जीन्स के अंदर जो अपना चीज़ें होती है ना, जैसे कि अगर पहली बात तो ये देखो जीनोटाइप की, अगर आप जाते हो ना जीनोटाइप की तरफ, तो ये भाई सारे बायोलॉजिस्टिक जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्स वाई यू, एक्स वाई जेड, बड़ा एक्स छोटा एक्स, बड़ा जेड छोटा जेड, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं। तो ये जो जीन्स के जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना सारे, वो इसमें लिखने होते हैं। अब इतना तो आपको नहीं पता कि आप लिखोगे, और मैं अगर उसके ऊपर बात करने बैठ गया तो आप लोग हो जाओगे पागल। मेरे पास तो खैर लिखा हुआ है, या आपकी मर्ज़ी है आपको लिखना है नहीं लिखना है, ये आपके ऊपर है। मगर आप इसके अंदर पता है क्या लिखे, मैं आपको मज़े की चीज़ बता देता हूँ। अब आपका बर्ड है ना, ग्रीन बर्ड है, अब आप इधर ये लिख दें कि इसके अंदर ब्लू स्प्लिट, अब आप लव बर्ड का जैसे काम कर रहे हैं ना, तो इसमें आप लिख दें ब्लू स्प्लिट, ऑफलाइन स्प्लिट, पार ब्लू स्प्लिट, क्योंकि उसके फेस से तो ये जाहिर नहीं हो रहा ना ये ऑफलाइन है, पार ब्लू है क्या है। मगर आपको क्या जीन्स में पता चल जाएगा किधर आप लिख देंगे। तो मिसाल के तौर पे मैंने इधर लिख देना है स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ब्लू। ठीक होगी। अब फिनोटाइप पूछ रहा है कि वो दिखने में कौन सा बर्ड है। ठीक है, अगर आप लव बर्ड का काम कर रहे हैं, ग्रीन फिशरी है, तो इधर ग्रीन फिशरी लिख दें। ठीक है, अब जैसे हम गोल्डन की बात करें, आउल, डायमंड, स्टार, जावा, कोई भी बर्ड हो ना, उस हर बर्ड के इसके अंदर आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, भले ग्राउंड बर्ड हो, फ्लाइंग बर्ड हो, तो इसके अंदर हम फिनोटाइप लिख देते हैं। मेरे पास जो फिनो है वो है ग्रीन बैक। अब मैं यार देखो पूरा नहीं लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है, मैं शॉर्ट करके लिखूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इधर हम लिखते हैं BH मतलब ब्लैक हेड। ठीक है, PB मतलब पर्पल ब्रेस्ट, GB मतलब ग्रीन बैक। ठीक है, अब इधर हम स्प्लिट का ऑप्शन देंगे। ये जो मार्क होता है ना, ये जो इसको स्प्लिट में यूज़ किया जाता है, जो यूँ होता है, ठीक है, स्लैश या स्प्लिट ब्लू। इज़ दैट क्लियर? ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वो बर्ड कौन सी अपना ब्लड से बिलोंग करता है, कौन सी उसके अंदर जीन्स, बेसिक जीन्स क्या है उसकी। तो इधर हम पहले तो नाम डाल देंगे ग्रीन गोल्डियन। ठीक हो गया। इधर हम नाम डाल देंगे ग्रीन बैक। ठीक हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हमारा जो ग्रीन बैक है ना वो है डोमिनेंट, ठीक है ना, और ये फुल है, फुल डोमिनेंट है भाई। ठीक है, अब इसे हम कर देंगे सेव। अब ये जो आपका जो ये है ना ग्रीन बैक गोल्डियन का, एक ही बार आपने डालना है। अब ये हो गया सेव। अब आपको जब भी ग्रीन बैक आप गोल्डियन डालोगे ना, ये आपसे पूछेगा ग्रीन है, येलो है, ब्लू, अब सबका एक एक करके हर बारी में आपको एक बार सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा ग्रीन है, ब्लू है, येलो, आपने एक ही बार क्लिक करना है। तो मैं 2 बार आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगा, फिर खुद से 2 बार ऐड करके फिर वापसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा आगे किस तरह रिकॉर्ड करते हैं डेटा। ठीक है भाई, अब हम लोग गैलरी की तरफ आ जाते हैं। गैलरी बोल रहा है वो अपने बर्ड की पिक्चर डाल दो, जो भी पिक्चर आप इधर इसमें लगाना चाहते हो। मेरा सर दुख रहा है बोल बोल के, और ऊपर से मुझे थोड़ा ये सच में है ना, ये बर्ड सच में ग्रीन बैक ब्लैक हेड पर्पल ब्रेस्टेड, जैसे कि मैंने इसके अंदर जेनेटिक में डाला, और ये स्प्लिट ब्लू है। हकीकत में ये मेरा बर्ड है जो अभी दूसरे सेट, अभी ये मेरे सेटअप पे मैं इसको घर लेके आ गया हूँ। मैंने इसको यहाँ पर ब्रीड पे लगाया। असल में मुझे एक ना म्यूटेशन पे वर्क करना था, मुझे एक न्यू रेयर म्यूटेशन बनानी थी, तो इसलिए इस बर्ड को मैं घर लेके आ गया हूँ। इंशाल्लाह इसको भी मैंने पेयरिंग करी है। दुआ करें जल्द से जल्द बच्चे आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या किस चीज़ पर वर्क करना चाह रहा था, इसको मैं क्यों उधर से लेके अपने घर पे लेके आ गया हूँ। तो अब इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर ये पूछ रहा है नोट, ठीक है, इधर नोट आप डिटेल लिख दें पहले, तो इधर आप लिख दें डिटेल, फिर इसके बाद आप लिख दें पेरेंट्स कोड नहीं, पेरेंट्स कोड। अब जैसे कि यार
हमने है ना पहली बार ये यूज़ किया है, ठीक है ना, मतलब ये ऐप पहली बार यूज़ किया, तो इसके माँ बाप इसके माँ बाप और का इसके अंदर ऐप में तो है ही नहीं ना पहले से, तो इधर हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब उसका डालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा घिचपिच होगी, तो आप सिंपली नोट के अंदर अपने ना इसके अंदर लिख सकते हो पेरेंट्स डिटेल करके, पेरेंट्स डिटेल। अब इसके जो माँ बाप थे ना, मैं उधर लिख देता हूँ फटाफट आप लोगों को ताकि दिख जाए। अब आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, ठीक है ना, इधर मैंने इधर लिख दिया डिटेल, इधर लिख दिया पेरेंट्स, ठीक है, इधर लिख दिया पेरेंट्स, इसका था सिल्वर रेड हेड, अपना इसके बाप की मैंने डिटेल लिख दी। ये तो मैं जल्दी जल्दी लिखा है इसलिए, बाकी आप अपने हिसाब से मेल करके फीमेल करके देखें। मैंने वो कहा ना शुरू में, जब आप ऐप के अंदर जब डिटेल अपने बर्ड की रिकॉर्ड करेंगे ना एक एक करके, तो तब मेहनत है, मगर वो एक ही बार रिकॉर्ड करने के बाद अब 10 साल 2 साल 3 साल 1 साल जब तक आप बर्ड अपने पास रख रहे हो ना, या नहीं भी रख रहे, उसकी जनरेशन आप अपने पास चला रहे हो ना, तब तक वो बर्ड का डेटा रिकॉर्ड रहेगा उसमें, फिर आपको बार बार एक ही बर्ड का अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये बेहतरीन चीज़ है इसकी, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो भी लिखना है लिख सकते हो, बाकी इसके आगे आप लिख सकते हो। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा, उर्दू में लिख रहा हूँ। इधर मैं लिखता हूँ जैसे कि मैंने इससे जो भी म्यूटेशन मैंने सोची हुई है और जिस म्यूटेशन के मुताबिक इस पेयर को लगाया है, उधर मैं लिख दूंगा इससे फला म्यूटेशन फला 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 म्यूटेशन बनानी है, ठीक है जी। आपने इस तरह करके आपने लिख देना है ताकि आपको ये नोट में डेटा में सेव रहे। आपने कर दिया। अब आप ये आगे कॉन्सेस्ट है, अगर आपका बर्ड कोई कॉन्टेस्ट में कहीं गया हो, ठीक है ना, कोई पार्टिसिपेट किया हो, कंपटीशन जीता हो, तो वो आप इधर लिख सकते हैं ऐड करके कि अपना नाम क्या है, किस तारीख को गया था, क्या अवार्ड मिला है, कमेंट वगैरह। बहरहाल हमारा बर्ड तो अभी तक तो गया नहीं, इंशाल्लाह जाएगा तो कर लेंगे। अब इधर आप देख रहे हैं एक मेल का, ये मेल का साइन होता है, मेल अवेलेबल में हमारे पास आ गया। अब हम फटाफट एक फीमेल इसी तरह ऐड करते जाएंगे। हमारी फीमेल का हमने मेल को क्या रिकॉर्ड दिया था, हमने मेल को दिया 15, हम फीमेल को देंगे 20 020, ठीक है जी। अब इधर आगे हम यही कर देंगे AD 2021, ठीक है जी। फीमेल हमारे पास आ रही है, तो फीमेल हमने कर दिया चूज़ बर्ड। ये गोल्डियन सबसे ऊपर आ गई क्योंकि हमने गोल्डियन को इस्तेमाल किया पहले से ही। फिंचेस आ गई। अच्छा, गोल्डियन फीमेल हम लोग डालेंगे येलो में, तो हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये डेट पूछ रहा है रिंग बैंडेड की डेट क्या है। हमने रिंग बैंड किया 10 तारीख को अगस्त की, और इसकी पैदाइश हमने लगा दी अगस्त की 1 तारीख को, ठीक है जी, आप लोगों के सामने है। फिर आपने केज नंबर इसका कर देना है 1, ये भी 1 में डाल दो, ठीक है ना, मेल के साथ ही। या फिर एक और मज़े की बात, इसका आप केज डालो ही नहीं, ठीक है ना, फीमेल को आप ऐसे छोड़ दो। या फिर ये लिख दो कॉलोनी में है, कॉलोनी। मैं तो एवरी लिखता हूँ अभी, मैं इसलिए रैंडम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो नए नए लोग हैं उन लोगों को समझ आता रहे, ठीक है जी। अब आपने फिर इसके आगे जाना है, ये वही चीज़ सवाल पूछ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये प्रोवेंस आपके अकेले का बर्ड है, ठीक है। अगर अकेले का तो मी कर दो। अगर आपने किसी के साथ मिलके ख़रीदा है बर्ड कि आप लोग दोनों मिलके ब्रीड कराओगे और 50-50 चिक्स करोगे, या जो भी आप लोग एक एज अ बिजनेस के रूल्स के कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ख़रीदा है, तो उसके अंदर वो भी ऑप्शन है, बोथ कर दो। फिर ये आपसे पूछेगा किस बंदे के साथ मिलके ख़रीदा है, उधर आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि आपके पास खाली डेटा में रिकॉर्ड रहेगा। और बाय प्राइस कर दो कि किस प्राइस में आपने ख़रीदा, और यहाँ पर बहुत ऑन लिख दो, डेट कब आपने ख़रीदा, मतलब किस तारीख को लिया है, ठीक है। अगर आपका ये बर्ड अदर्स के साथ है तो आप खाली इधर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगा सकते हो कि भाई कोई और रीज़न है, बस आप इधर इतनी पंचायत नहीं करना चाहते, कोई और रीज़न की वजह से आप कहीं से लेके आए हो या कुछ भी, तो आप इधर उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। बहरहाल अभी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इधर हम लोग मी कर देंगे, ठीक है ना। हम लोगों को अपना अकेले का बर्ड है, इधर जेनेटिक कर देंगे। जीनो टाइप मैंने जैसे कि आपको बताया, इतनी लंबी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इधर खाली इधर लिख दो ब्लू स्प्लिट। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी गोल्डियन में खाली स्प्लिट ब्लू होता है और स्प्लिट इनो वगैरह लोटिनो वगैरह होता है, तो इनो लोटिनो तो अभी आगे कहानी है। अभी फ़िलहाल हम लोग ब्लू स्प्लिट डालेंगे, तो इधर फिनो टाइप पे हम डाल देते हैं। ब्लैक हेड है, ठीक है, पर्पल ब्रेस्ट है, ठीक है, येलो बैक है, ठीक है, और है स्प्लिट ब्लू, ठीक है। अब इधर बीनो हमारे पास पूछ रहा है कि अपना अल्लाह करे म्यूटेशन क्या है। हम लोग इधर डालेंगे येलो गोल्डियन, इधर हम डालेंगे येलो बैक। म्यूटेशन का सिंबल मतलब किस तरह आपको पता चलता है कौन सी म्यूटेशन है, तो येलो बैक लिख देंगे। इधर हम बैक से पता चलता है ना। फिर इधर लिखेंगे डोमिनेंट, फिर इधर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पार्टियल, ठीक है। इधर डोमिनेंट, फिर इधर लिखेंगे पार्टियल,
और इधर अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ देनी हो, मतलब एक ऐज़ा अपने ध्यानी क्या बोलते हैं जहन में रखने के लिए म्यूटेशन के बारे में, तो इधर आप वो दे सकते हो। नहीं अदरवाइज़ तो आप इधर इसको कर दो सेव। इधर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा बैक का पूरा, तो इधर हम स्पेस हटा देते हैं और इधर हम के लगा देते हैं। इधर आपने सेव कर देना है, आपकी येलो बैग की भी म्यूटेशन सेव हो गई है। तो अभी इधर मैंने आपको जैसे कि पहले कहा था ना कि आपकी एक ही टाइम में, अच्छा यार मैं अभी वापसी क्लियर कर दूँ, ये खाली गोल्डियन के लिए नहीं है, ये हर बर्ड को आप इसके अंदर इस तरह सेव कर सकते हैं। मैं खाली आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ किस तरह ये काम करती है, ठीक है। तो इधर आपके पास आ गया, मैंने आपको कहा था ना आपकी ग्रीन गोल्डियन का भी पहले से सेव हो जाएगा, एक ही बार डालना पड़ता है। मैं इधर क्लिक करूँगा ना, ये ऑटोमेटिकली ग्रीन गोल्डियन की म्यूटेशन इसको दे देगा। मगर हमारी येलो बैग होगी तो हमने येलो कर दी। इधर गैलरी है, गैलरी में पिक्चर मांग, ठीक है जी, ये हमारी फीमेल है माशाल्लाह। इसको कहते हैं क्वालिटी, इसको कहते हैं वर्क यार, माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलें। उधर भी सेम आपने वही चीज़ कर देनी है जो कि मैंने आप लोगों को समझाई। डिटेल और पेरेंट्स की डिटेल आप इधर, अरे यार डिटेल ऊपर टाइटल डाल देंगे डिटेल पे नीचे आप डाल देंगे पेरेंट्स की डिटेल, या जो भी डिटेल आपने इधर लिखनी है कि भाई ये फीमेल पहले बीमार हो गई थी, फिर मैंने इसको ये ट्रीटमेंट किया, मुझे ख्याल रखना है कि अब वापसी ये बीमार ना हो जाए, या ये फीमेल के साथ ये मसला है, इसका ख्याल रखना, जो भी मसला है, ठीक है ना। जो भी डिटेल आपको अपने जहन में याद रखने के लिए रखनी है ना, तो आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। इधर हमें कोई ज़रूरत नहीं है नोट की फ़िलहाल, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो इधर हम सेव करेंगे। अब हमारे पास एक मेल और एक फीमेल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर एक और मेल एक और फीमेल ऐड करता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। मैंने आपको मेल फीमेल ऐड करने का तो तरीका बता दिया। 2 पेयर हमारे पास इधर, मतलब 2 मेल हो जाएंगे अवेलेबल और 2 फीमेल हो जाएंगे। आगे क्या प्रोसेस करना है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा तो दोस्तों इधर मैं अभी है ना ब्लू बर्ड ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता चलो ब्लू बर्ड। अब देखें जैसे पहले हमने जो ग्रीन बर्ड ऐड किया वो डोमिनेंट था, ठीक है ना। अब ब्लू बर्ड जो हमारा है ना वो रिसेसिव है, तो हम इसके अंदर किस तरह से ऐड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इधर हम लिख देते हैं सिंबल है ब्लू बैक, ओके हो गया। ऊपर हम लिख देते हैं ब्लू गोल्डियन रिसेसिव, सिंगल है या मल्टीपल है, ठीक है। अपना ये आप अपने हिसाब से जो भी आपकी म्यूटेशन है बर्ड की उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। एक ही टाइम आपने सेट करनी होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और आपने इधर फिर आपने वही जो नोट वगैरह आपने लिखना है लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आप जाएंगे, ठीक है। फिर आपने आगे बढ़ के वही गैलरी, ये आखिरी बर्ड है मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि गैलरी में जाना है। हमारे पास ये आ जाती है फीमेल, ये हमारे पास आ गई हमारी ब्लू की फ़ीमेल, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी भाई जान। इधर फिर वही आपने नोट वगैरह लिखना है तो यू कैन राइट देयर, ओके, बट आई डोंट नीड। सो वी हैव दिस 2 मेल्स इन दिस ऐप एंड 2 फीमेल्स। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है आपका ब्रीडिंग सीज़न आया है तभी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने जब बर्ड परचेज़ किया है ना तभी आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई इस उम्र का बर्ड है, मतलब पैदा इस तारीख को हुआ है। आप पूछें ब्रीडर से। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को जो समझाता हूँ ना, इसीलिए समझाता हूँ, बर्ड खाली ब्रीडर से लो। पहली बात तो पता है आप लोग एक चीज़ छोड़ ही दो, बगैर रिंग का बर्ड अगर आपको 2 रुपये में कोई दे रहा है ना, मना कर दो। जब आप एक एक्सपीरियंस ब्रीडर बन जाओगे ना तो तब समझ आता है आपके लिए बगैर रिंग खरीदा हुआ बर्ड, आपको पता है उसको मुझे किस तरह चलाना है। मगर ये जो आप लोग बगैर रिंग का बर्ड खरीदते हो ना, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप लोग। अपने पैसे अल्लाह माफ़ करे ज़िया कर रहे हो पैसों का। यकीन करो अभी आप लोगों को समझ नहीं आई। भाई यहाँ पर पहुँचा हूँ ना 3 सेटअप मार के पहुँचा हूँ, अपने 3 सेटअपों का नुकसान उठा के पहुँचा हूँ। ऐसे नहीं बैठा हुआ इधर, ऐसे इतनी बड़ी बातें नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे बड़ी बात से बचाए। मैं आप लोगों को खुद भाई हो, आप लोग दोस्त हो, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ बचो भाई, फ्रॉड से बचो, बगैर रिंग के बर्ड नहीं उठाओ। यहाँ वहाँ से कचरा माल आता है बाहर से, धक्का दिया हुआ ताइवान से, थाईलैंड से धक्का दिया हुआ माल होता है ना, थका हुआ माल, वो हमारे पाकिस्तान में आता है जो हम खरीदते हैं। बगैर रिंग का बर्ड खरीदना छोड़ दो, रिंग बैंडेड खरीदो ताकि आपको हर चीज़ का पता हो बर्ड की, कब पैदा हुआ, कब इसके बाप कौन सी थी, इसकी माँ कौन सी थी, इसको रिंग कब पहनाया गया, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल आप जब बच्चा ख़रीद के लेके आओ, भले आपको पिक्चर्स आप नहीं डालो क्योंकि कलर्स बच्चे के नहीं होते हैं। जैसे ही बच्चा साफ़ कर ले पिक्चर खींचो और आप इसको यूँ क्लिक करो, जैसे इसमें पिक्चर नहीं है समझो, फिर आप एडिट पर क्लिक करो,
ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको शायद दिखाना हूँ, अभी इधर मैंने बर्ड डाला है, मिसाल के तौर पे इधर पिक्चर नहीं है, मैंने इसको क्लिक करा, एडिट पे क्लिक करा, गैलरी में किया, इधर क्लिक करा, अब इधर से आप पिक्चर डाल सकते हो, ठीक है ना। आप जब नया बर्ड लेके आओ इस तरह खाली रिंग नंबर और डेटा रिकॉर्ड कर दो, फिर उसके बाद में रिंग डाल देना। अच्छा जी, भी मेन दूसरी पॉइंट ये था कि आपने ना एक साथ जितने भी आपके पास मेल जितनी भी फीमेल आपकी शेड के अंदर अवेलेबल है ना, आप सबका इधर है ना रिंग नंबर के साथ, एज के साथ और जीनोटाइप फिनोटाइप म्यूटेशन के साथ इधर नाम डाल सकते हो, ठीक है। आपने नाम वाम सब डाल दिया, फिर आप छोड़ दो। जब आपका ब्रीडिंग टाइम आएगा ना, फिर आपने क्या करना है, इधर आना है, इधर आपने आना है पेयर्स में, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखा होगा, ये थ्री लाइंस में आपने क्लिक करना है, इधर आपने क्लिक करना है पेयर्स में, ठीक है। इधर आपने क्लिक करना है प्लस में, ठीक है। फिर आपने इधर क्लिक करना है मेल, इधर आपसे पूछ रहा है कौन सा मेल है, आपने इधर क्लिक करा। अब हमारे पास 2 मेल है ना, पूरे ऐप के अंदर खाली 2 ही मेल है, तो ये हमसे दोनों में से कोई एक मेल पूछ रहा है कौन सा वाला आपको लेना है, हमने ले लिया ये वाला। अब हम फीमेल भी 2 ही हैं, तो हमसे पूछ रहा है आपको कौन सी वाली फ़ीमेल लेनी है, मैंने बोला भाई ये वाली, ठीक है। इधर इसने रिंग नंबर नोट कर दिए, 15 और 20 की आपने आप पेयरिंग कर रहे हो, या आपसे पूछ रहा है बिगनिंग आपने कब पेयरिंग करनी है, पेयरिंग की है, तो मैं इधर लिख दूंगा जैसे आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख को मैंने पेयरिंग करी है, इसने लिख दिया टुडे। या फिर चलो 1 अगस्त कर देते हैं ताकि हमें आगे भी कुछ सीखने को मिलता रहे। 1 अगस्त को कर दी। केज नंबर आपसे पूछ रहा है किस केज ब्रीडिंग केज नंबर में आपने इनको पेयरिंग करी है, मैं इधर लिख दूंगा 01। नेस्ट आपसे पूछ रहा है पहला नेस्ट मतलब नेस्ट कौन सा है इसका, इधर मैं लिख दूंगा 1। इधर कमेंट वगैरह आपने कुछ भी लिखना हो, मुझे ब्लू के बच्चे चाहिए इसलिए मैं इधर मैं लिखता हूँ मुझे ब्लू गोल्डियन के चेक्स चाहिए हैं इसलिए मैं ये पेयर लगा रहा हूँ। सही है जी। अब एक मैं मिसाल के तौर में बस मैं आपको गाइड करने के लिए करता हूँ, उसमें स्पेलिंग वगैरह का भी मसला होगा, मैं असल में वीडियो में देखते देखते टाइपिंग कर रहा हूँ। आपने इधर कर दिया सेव, आपका एक पेयर तैयार हो गया, ठीक है। इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 1 पेयर, ठीक है ना। अब आपको ये बता रहा है कि आपका एक पेयर तैयार हो गया। अब मिसाल के तौर पर दूसरा भी पेयर इसी तरह हम लगा लेते हैं, ये हमने खोल दिया। इधर चूज़ बर्ड में हम जाएंगे तो ये फिर से हमें मेल्स दे रहा है कि दोनों में से कौन सा वाला मेल आपने लगाना है। अब मैं मिसाल के तौर पे ना यार हटो सर दर्द हो रहा है बहुत ख़तरनाक किस्म का। अगर मैं मिसाल के तौर पे इधर आपको दिख रहा होगा पेयर्ड, ये इधर आपको दिखा रहा है कि भाई ये ऑलरेडी पेयर्ड हुआ हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ये आपसे पूछेगा इन्फॉर्मेशन द सेलेक्टेड मेल इज़ करंटली पेयर्ड, ठीक है ना। ये आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि भाई आपने जो पेयर मेल सेलेक्ट किया है पहले से पेयर हुआ हुआ है, अब इसको मत लगाओ, तो आप कर दो ओके, चलो भाई हटा दो। फिर इसको फिर हम दूसरा मेल देखते हैं। अच्छा भाई ये मेल हमारे पास तैयार है, चलो भाई इसको पकड़ लिया, हाँ ये फीमेल है, इसको पकड़ लिया, हमारी पेयरिंग तैयार। केज नंबर हमने इसको 10वें में डाल दिया, सही है भाई जी। नेक्स्ट इसका पहला है, कमेंट आप इधर कर दो जो भी मुझे ब्लू स्प्लिट चाहिए, मुझे ब्लू के स्प्लिट्स चाहिए हैं इन a good quality ओके जी, इन a good quality देन सेव। अल्लाह अकबर भैया जी, ये 2 हमारे पेयर तैयार हैं। आपके पास जितने बर्ड्स हैं आप उतना डाल सकते हो। मैं आज सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, जो मेन बेसिक अभी जो सीज़न आ रहा है ना हमारा, जो हमें मेन चीज़ें करनी है वो सब मैं सिखा रहा हूँ। आगे जाके इसके अंदर बहुत फ्यूचर्स हैं भाई, बहुत बड़ा ऐप है, इसके अंदर सब है, बर्ड्स, पेयर, सेल, परचेज, स्टैटिस्टिक्स, गैलरीज, स्पेशीज, रिंग बैंडेड, इंक्यूबेटिंग। ये आपको खुद बताएगा कि भाई अभी इतने अंडे इंक्यूबेटिंग पे पड़े हुए, इतने हैच होने वाले हैं, इतनों को आपने रिंग नहीं डाली, रिंग डाल दो। आपको ये एक्सपेंसेस अगर आप इसके अंदर डेली डालते रहोगे, आपको पूरे साल का महीने का खर्चा बता देगा कि कितना खर्चा आप कर चुके हो बर्ड के ऊपर, बैलेंस सब कुछ मेरा भाई सब कुछ गाइड करता है। बेहतरीन ऐप है यार, बेहतरीन ऐप है। अच्छा जी, अभी हम लोग इधर पेयर कर दिया, ठीक है। हमने अब देखा आज हम लोग है ना 1 तारीख को मैंने मिसाल के तौर पर ये पेयर किया, ठीक है। अब ये पेयर मैंने कर दिया। अब मैंने देखा मेरा पेयर नंबर 1 इधर आ गया ना, पेयर नंबर 1। अब मुझे चेक करना है यार ये 15 रिंग का बर्ड कौन सा है। मैंने इधर क्लिक कर दिया, ओ अच्छा ये वाला है, सही है, पिक्चर देख ली, समझ गया। फिर इसको क्लिक कर दिया, ओ अच्छा ये वाली फीमेल है, इसका रिलेशन इसका वो क्या है, अपना म्यूटेशन वगैरह सब इसमें आपको सामने ही दिख जाएगी। इधर सब लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बैंडिंग, केज, स्प्लिट ब्लू, जीनोटाइप क्या है, स्प्लिट ब्लू है, फिनोटाइप ये रही, म्यूटेशन मेल क्या है, गोल्डन की ये येलो, सही है, सब कुछ आ गया। अल्लाह अकबर। अभी इधर हमने जैसे कि ना इधर हमें पेयर में गए, सबसे पहले तो आपका है ना इधर आता है ऑप्शन बर्ड्स का, फिर आपने ऐप खोला, यहाँ पर गए पेयर्स में, पेयर नंबर आपने इसमें गए,
ठीक है, पेयर नंबर 1 में चले गए। अब आपने इधर डाल दिया पहला अंडा, आपका बर्ड मतलब आपका बर्ड क्लच कंप्लीट कर चुका है। इधर आपकी मर्ज़ी एक लिखना है तो आपका बर्ड क्लच कंप्लीट कर चुका है ना, आपके बर्ड ने पूरे क्लच में दिए 5 अंडे। ठीक है, आपके बर्ड ने दिए टोटल 5 अंडे। आप इधर अब क्लिक कर सकते हो स्टार्ट इंक्यूबेशन, मतलब आपके बर्ड अभी अंडे पे बैठना शुरू हो गया तो आप इसको इधर क्लिक कर सकते हो। आपके बर्ड ने दिए 5 अंडे। ठीक है, 5 अंडे इधर आपको इसने दे दिए और इसने आपको बता दिया इंक्यूबेटिंग स्टार्ट हो चुकी है 8 तारीख 26 को, 8वां महीना 26 तारीख को 2021 को। 14 दिन बाद बच्चा अंडा हैच हो जाएगा। हर बर्ड की इसके अंदर वो लिखा हुआ होता है कि भाई ये बर्ड इतने टाइम में बच्चा हैच कर देगा और इतने टाइम में इसका बच्चा सेल्फ हो जाता है, तो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इधर आपको बार बार नहीं टाइम सेट करना पड़ता कि भाई 14-15 दिन बाद अंडा हैच होने वाला है। ओहो भाई, मुझे लगता है बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, अल्लाह खैर करे। तो इधर आपने क्लिक करा, ठीक है ना, आपका बर्ड इंक्यूबेटिंग कर रहा है, इधर लिखा। ठीक है, इधर आपका बर्ड इंक्यूबेटिंग लिख रहा है। अब इधर आपने कर दिया हैच्ड हो गया, माशाल्लाह। चलो हैच्ड हो गया। किस तारीख को हैच हुआ है हमने लगाया भाई, हमारा हुआ है पहली तारीख को इंक्यूबेटिंग कर रहा था तो हमारा हुआ है 16 तारीख को अंडा हैच पहला। ठीक है, इधर सेव कर दिया। अच्छा, अभी दूसरा अंडा, माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरा अंडा हमारा पेड़ ने तोड़ दिया, हमने इधर कर दिया ब्रोकन कर दिया। चलो भाई, नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, इधर लिखा हुआ आ गया ब्रोकन। ठीक है, तीसरा अंडा हमारा अनफर्टाइल हो गया, फर्टाइल ही नहीं हुआ तो हमने इधर वो कर दिया, इधर भी आ गया नॉन फर्टाइल। फिर इधर हमारा चौथा अंडा हैच हो गया, माशाल्लाह। ये मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि ये कुछ सारे इसके अंदर पॉइंट्स किस तरह यूज़ करते हैं। फिर आपने ये रख दिया 19 तारीख को अंडा हैच हो गया। ठीक है ना, और फिर आखिरी अंडा जो हमारा रह गया वो हमारा तकरीबन आप समझो डेड इन शेल हो गया। इन शॉर्ट, पहले क्लच में हमारे पास 5 अंडे आए थे, जिसमें से एक अंडा टूट गया, एक अंडा नॉट फर्टाइल हुआ, ठीक है ना, और एक अंडा डेड इन शेल हो गया। 2 बच्चे हमारे पास हैच हुए। अब इधर ये आपको बोल रहा है रिंग डालो। अब मिसाल के तौर पे ना मैं एक आपको चीज़ दिखाऊं, अब इधर हमने इधर ये लिख दिया ये हैच वैच हो गया फला ढिमकाना। अब इधर आप जाओगे ना, ये देखो ये आपको दे रहा हो, ये आपको बता रहा है कि रिंग पेंडिंग है भाई, 2 बच्चों को आपने रिंग पहनाना भूल गए। आप इधर क्लिक करोगे, ओह अच्छा ये सिलसिला है, या इधर आपको डायरेक्ट खोल देगा पेड़ नंबर 1 है, ये मेल फीमेल है, ये बच्चे रिंग रह गए। अब हमने रिंग डाल दिया भाई, इसको रिंग डाल दिया 45 का डाल दिया। इधर हमने तारीख डाली रिंग डालने की, समझो आप 21 तारीख, ठीक है ना, सेव 45 नंबर 21 तारीख को रिंग डाला है। इधर हमने डाल दिया 46 रिंग नंबर और 22 तारीख को डाला है इसको। ठीक है भाई, सेव। अब हमारे पास 2 रिंग बैंडेड घर के बच्चे सेव हो गए। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमें डिटेल दिखा देता है, रिलेशनशिप बता देगा कि भाई ये किस माँ बाप का बच्चा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे ये बच्चा है ना 46 नंबर का, अब आपने इसको फॉर सेल में डालना है। अब क्या कर सकते हो, इधर फॉर सेल कर सकते हो क्लिक। ठीक है, आपने कर दिया सेव। अब आप बैक आ गए बर्ड्स में गए। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है, मगर मैं आपको अभी ऐसे ही सरसरी तौर पे तेज़ी में दिखा रहा हूँ। अभी आपने इधर क्लिक करा, अभी इधर आपको है ना ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर जो होता है ना, जो चीज़ आपको चाहिए आप इधर आप फ़िल्टर क्लिक करा, आपने सब कुछ हटा दिया। ठीक है ना, सब कुछ हटा दिया और खाली फॉर सेल को टिक रहने दिया। आपने किया राइट, इधर आपको बता देगा भाई 46 वाला बच्चा आपके लिए फॉर सेल अवेलेबल है। इधर जितने बच्चे होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी, 46, 47, 100, 200, 900, 600, 1000, 2 लाख, 1 लाख, जितने जो रिंग का वर्ड होगा ना आपका वो इधर शो हो जाएगा कि भाई फला बच्चा अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझाता रहूँगा। खुदा की कसम बहुत दर्द हो रहा है गले में तो, और बहुत पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके बैठा हुआ हूँ। तो अभी मुझे दें इजाज़त, ठीक है ना, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस ऐप को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। आपने इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, ठीक है ना। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है ना तो अपने ईमान से और ईमानदारी से इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग अपनी खाली खुद अपने ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर है ना अपना ये फ़ायदे नहीं उठाते, लोगों तक भी शेयर करते हैं। और ये सदक़े जारिया है, इसलिए मैं सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन नॉलेज बांटना भी एक सदका है, ठीक है ना। बस ये अल्लाह की खातिर ही, और अल्लाह ताला बस आप लोगों के अपना अल्लाह भला करे, दुआओं से बस अल्लाह चलाए, बस इसलिए ये सारी नेकियां और ये सारी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं। बस आप दुआ करिएगा मेरे हक़ में और मेरे घर वालों के हक़ में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था ना, मेरा जो जितना भी डेटा है वो मेरे वालिद साहब के मोबाइल के अंदर है। तो ये वो मोबाइल है जिसके अंदर मेरे सारा अभी जो मैंने ब्रीड पे बर्ड्स लगाए ना दूसरे सेटअप के अंदर अपने एक्जॉटिक फिंचेस के, उस सारे बर्ड्स की रिंग नंबर के साथ सारा इधर डेटा सेव है, सब A to Z डेटा सेव है, मेल्स फीमेल सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर अपना अलग अलग तो ये सारे मेल्स और सारी फीमेल्स इसके अंदर आपको दिख रही होंगी, सारा A to Z डेटा रिकॉर्ड है इसके अंदर। मैं अपने पेयर्स में जाऊँ अगर, तो इधर आप देखिए मेरे पास टोटल पेयर मैंने अभी 25 लगाए। आप लोगों को भी पता है अभी 25 पेयर मैं करंटली लगा चुका हूँ,
ये सारे आपको दिख रहे होंगे, सारे पेयर्स में लगा चुका हूँ, ये सारी पेयरिंग्स मेरी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसमें आउल है, शार्प टेल्स हैं, गोल्डियंस हैं सारी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर बर्ड्स में जाता हूँ ना, इधर अभी बर्ड्स में मैं इधर हटाता हूँ अपना अला करें, पेयर हटा देता हूँ, ठीक है, और इधर टिक कर देता हूँ। तो ये मुझे ना अब ये वो बर्ड्स दिखा रहे हैं जो मेरे पास अभी एवरी के अंदर है ना अवेलेबल पड़े हुए हैं, जो ब्रीड पे नहीं लगे हुए, क्योंकि मैंने ये इधर फ़िल्टर में जाके ये पेयर्स को टिक हुआ हुआ था ना, पेयर्स हटा दिया, तो उधर टिक किया, अब मेरे को पता चल गया अच्छा भाई ये पेयर्स अभी नहीं लगे, ये फीमेल्स बर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं ब्रीड पे लगाने के लिए। ये रिंग नंबर है, इसको खोलूँगा तो इसके ये मैंने बर्ड है ना ब्रीड पे लगा दिया था, मगर पता है कि ये बर्ड छोटा है यार, ये थोड़ा 5-6 महीने का है, तो उसको मैंने ब्रीड से हटा दिया। मैंने बोला थोड़ा बड़ा हो, मतलब इसकी एज बढ़ जाएगी ना, तकरीबन कम से कम 8 से लेके 12 महीने के दरमियान में होगी, तो ही ब्रीड पे लगाएंगे इसको फ़िलहाल। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये 4-5 महीने का है, 5-6 महीने का है, इधर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वैसे 6 महीने का है, इधर मैंने गलत डेट डाल दी थी गलती से। तो और ये एग्जीबिशन लाइन का बर्ड है, आपको शायद दिख भी रहा होगा, ये भी इसके ऊपर वर्क होगा, फिर ये रिज़ल्ट आएगा सामने। तो भाई ये सारी सिलसिला है, ठीक है। अभी मोबाइल आ गया था तो मैंने बोला चलो आप लोगों को दिखा दें।